मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एक बार फिर से एक्टिव अंदाज दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने बीजेपी से पूछा कि 1857 से 1947 तक किस किसने गद्दारी की। बीजेपी वाले बताएं कि मैंने कब और किससे गद्दारी की है। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी जिसने की स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह से अंग्रेजों का साथ दिया, गद्दारी की, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि इनके बहुत बड़े नेता हैं, वो तक जो है मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल में सरकारें बनाई, है ना। और इस तरह से इनका पूरा रिकॉर्ड है कि जब सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो आजाद हिंद में फौज में भर्ती कर रहे थे, तो ये कैंप लगाकर अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवा रहे थे। और इनका लगातार इसी तरह से पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहा है देश के साथ जो है गद्दारी की। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, उसको असफल करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो चिट्ठी तक लिखी अंग्रेजों को कि हम आपके राज में बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, और आपको ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है गांधी का, इसको दबा दीजिए, और इसको दबाने के लिए आप ये करिए। और उन्होंने एक वो पत्र भी दिया। तो इस तरह का इनका पूरा रिकॉर्ड रहा है। यहाँ तक ये जो एक बात करते हैं वीर सावरकर की, तो वीर सावरकर के बारे में भी आपको सबको सत्य विदित है कि वो माफी मांग मांग के और 60 रुपया वजीफे पे जो है वो जो है अपना जीवन यापन करते थे। और उन्होंने लिख के दिया कि मैं जीवन पर्यंत जो है कभी भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाऊंगा। और आपको मालूम है कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु में इन सब का क्या रोल था, क्या इनका हाथ था। तो लगातार मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह के से कांग्रेस के ऊपर या माननीय दिग्विजय सिंह जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो एक आध आरोप सिद्ध तो करें। आपकी सरकार है, आप उन्हें गद्दार बोलते हैं, तो गद्दारी की सजा तो बहुत बड़ी सजा है। अपराध संहिता में, आईपीसी में लगा दीजिए उन पर धारा, कर दीजिए उनको अंदर। कोई ना कोई ऐसा आरोप सिद्ध करके बताइए अगर आप में कोई दम है। केवल मुंह चलाने से काम नहीं होगा। झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, और तब तक बोलो जब तक कि वो सच ना लगने लगे। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने इनके जितने भी कारनामे हैं, इनकी जितनी भी गद्दारी है, उसको सप्रमाण जो है वो सिद्ध किया है। भारतीय जनता पार्टी उस पर जवाब दे। अन्य अनर्गल प्रलाप करने से काम नहीं चलेगा। माननीय दिग्विजय सिंह जी देशभक्त हैं और राष्ट्रभक्त हैं। उन्होंने हमेशा राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के काम किए हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को गद्दार जो था वो हिंदू धर्म से गद्दारी बताया था। और दिग्विजय सिंह जी के जिस प्रकार के कृत्य और आचरण हैं, वो मूलतः तो हिंदू धर्म के विरोध के ना, वो हिंदू आतंकवाद सब परिभाषित करते हैं। हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, भगवा आतंकवाद दिग्विजय सिंह बातचीत करते हैं। राम नाम का, राम काज का, सनातन परंपराओं का विरोध करते हैं। दिग्विजय सिंह उस कार्यक्रम में मंच पर थे जिसमें सलमान खुर्शीद अपनी किताब का उद्घाटन करते हैं और देखते हैं कि हिंदू धर्म है वो आईएसआईएस और जो बोको हराम है इस्लामिक आतंकवादी संगठन, उनके जैसा है। तो दिग्विजय सिंह का कोई कृत्य देखिए आप, जब भी विषय आता है दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण की बात करते हैं, हमेशा अपने फेवरेट वोट बैंक का पक्ष लेते हैं, हिंदुओं का विरोध करते हैं। तो इसलिए हिंदुओं के धर्म के साथ, हिंदुओं के साथ, सनातन परंपरा के साथ गद्दारी का विषय है। अब दिग्विजय सिंह जी स्वयं देखें कि 1857 में और 47 में भाजपा तो थी नहीं, तो यदि उस समय गद्दारी करी तो कौन लोग गद्दार थे, क्या गद्दार थे, दिग्विजय सिंह बेहतर जानते हैं। शायद प्रकाश भी डाल सकते हैं इस पर। जी, लगातार इस तरह के सवाल पूछना क्या लगता है कि एक्टिव अंदाज दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में दिखा रहे हैं? नहीं, एक्टिव अंदाज नहीं है, ये पब्लिसिटी स्टंट है। दिग्विजय सिंह जी को इस बात की महारत हासिल है कि किस प्रकार के मसाले को मीडिया में न्यूज वैल्यू मिलेगी, उस पर वो बातचीत करते हैं।